यस यस। चलिए डन। ओके कूल कूल। चलिए, so let's start today's session. And first of all, let's start with a quote that is, no one is born a great trader. One learns by trading. So never give up. And it is just to motivate you guys कि जो भी अभी तक पास्ट में हुआ है, कहीं ना कहीं शायद हमारे फेवर में नहीं रहा है, इसलिए आज हम सभी लोग यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है। तो गिव अप नहीं करना है। अच्छे से अगर लर्निंग करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, डिसिप्लिन के साथ चलेंगे, तो डेफिनेटली हम एक प्रॉफिटेबल स्विंग ट्रेडर जरूर बनेंगे। ठीक है। स्टार्ट करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द एवरेज सैलरी। एंड दिस इज द बेसिकली दिस इज नॉट माय डेटा। ये काफी सारी वेबसाइट्स पे डेटा अपलोडेड है कि 140 करोड़ इंडियंस हैं ओवरऑल। हमारी जो इंडियन पॉपुलेशन है दैट इज मोर देन 140 सीआर, और पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो हमारी इंडिया की है। हमने चाइना को भी सरपास कर दिया है पिछले कुछ सालों में, राइट। लेकिन जो पर कैपिटा इनकम है चाइना की और इंडिया की, उसके कंपैरिजन में देखा जाए तो 4 से 5 गुना का अंतर अभी भी बना हुआ है। अगर आप एक एवरेज सैलरी देखते हो एक इंडियन कॉमन मैन की, आई नो आप सभी लोग बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हो सकता है ये मंथली एवरेज सैलरी आपको बहुत कम समझ में आए, बट बिलीव मी, 140 करोड़ इंडियंस में से जितने भी लोग जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, वॉट एवर दे आर डूइंग, उसमें से अगर एक एवरेज डेटा निकाला जाए तो पर पर्सन जो एक एवरेज मंथली सैलरी है दैट इज अराउंड 20,000। आप देख सकते हो यूपी, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, एक एवरेज सैलरी अगर आप मान के चलो तो दैट इज इन बिटवीन 18 to 20,000 रुपीज अ मंथ, एक महीने में, राइट। और आजकल एक्सपेंसेस आप लोग ऑलरेडी जान रहे हो कि कितने एक्सपेंसेस हैं। इवन द रेंट, आप 1 BHK फ्लैट भी रेंट करने जाओ तो क्या एक्सपेंसेस होते हैं, बट स्टिल सैलरी इतनी ज्यादा कम है अभी भी हमारे यहाँ। और इस पे हम गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। कहीं ना कहीं हमें अपनी स्किल्स पे भी काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इतनी ही कम सैलरी होने की वजह से कहीं ना कहीं लोग एक रास्ता एक और नजर आता है, वो आता है स्टॉक मार्केट में, कि भाई मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करूंगा, इन्वेस्टिंग करूंगा, तो मैं बहुत अच्छा प्रॉफिट यहाँ से कमा सकता हूँ। और जो मैं अपनी जॉब में या जिस भी पर्टिकुलर फील्ड में हूं मैं भी, वहां अगर मैं परेशान हूं या फिर मेरी सैलरी उतनी नहीं है जितनी मुझे मिलनी चाहिए, तो मैं स्टॉक मार्केट से एक साइड इनकम निकाल सकता हूँ। और काफी लोग का अब ये भी मोटिव रहता है कि हमें फुल टाइम ट्रेडिंग ही करनी है, फुल टाइम स्विंग ट्रेडिंग, ऑप्शन सेलिंग, फॉरेक्स, डिफरेंट टाइप्स की जो ट्रेडिंग होती है स्टॉक मार्केट में ही कहा जाए तो कैरियर बनाना है। काफी लोगों की आजकल ये थिंकिंग है और उसमें कुछ गलत भी नहीं है, एक बहुत अच्छी फील्ड है, आप बिल्कुल इसमें जा सकते हो। ठीक है। और इतनी सैलरी रीजन होने का मेजर रीजन यही है, लैक ऑफ स्किल्स, राइट। कि हम इंडियंस को स्कूल में, कॉलेज में ये सब नहीं सिखाया जाता है कि कैसे हमें तैयारी करनी है, आगे जाके कैसे अपनी फ्यूचर प्लानिंग करनी है, फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है, ये सारी चीजें, राइट। और अगर आप एक डेटा देखोगे तो जो एवरेज स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर्स हैं ओवरऑल इंडिया में, ओवरऑल वर्ल्ड में, तो आप देखोगे कि इंडिया इज एट द फोर्थ। चौथे नंबर पे कौन है? इंडिया। सबसे फर्स्ट पे आप देख पाओगे दैट इज यूएसए एट द टॉप। यूएसए में से हर 10 में से 5 से 6 लोग स्टॉक मार्केट में हैं। यूके में देखो, हर 10 लोगों में से 3 लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो स्टॉक मार्केट में हैं। ठीक है। बेसिकली सॉरी, 100 में से 55 लोग आपको जो है काइंड ऑफ यूएसए में मिलेंगे। और हमारे इंडिया का देखो दैट इज ओनली 3%, मतलब 140 करोड़ इंडियंस में से ओनली 3% ऑफ द पॉपुलेशन इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में कितने लोग हैं ओवरऑल इंडिया के? 140 करोड़ में से ओनली 3%, दैट इज अराउंड 5 to 7 to 8 करोड़, आई गेस, दैट्स इट। और उसमें से भी आधे से ज्यादा डीमैट अकाउंट एक्टिव नहीं है। हमारे खुद के कितने अकाउंट्स हैं? आप खुद सोचो, पर पर्सन हम 3 3 अकाउंट, 5 5 डीमैट अकाउंट ओपन करके चलते हैं। और डीमैट अकाउंट ओपनिंग को हम समझते हैं कि पर्टिकुलर एक पैन कार्ड पे आप जितने चाहो उतने डीमैट अकाउंट्स ओपन कर सकते हो, राइट। एंड दिस इज द रीजन हमें लगता है कि 7 8%, 7 8 करोड़ इंडियंस इन्वेस्ट करते हैं। देखा जाए तो और भी ज्यादा कम है। और ऐसा भी रिसेंटली डेटा भी था कि जितने भी डीमैट अकाउंट्स हैं आधे से ज्यादा एक्टिव ही नहीं है, वो एक बार ओपन हो गए हैं, कभी उसके बाद यूज नहीं हो पाए। ठीक है। अब 3 से 4% ही इंडियन स्टॉक मार्केट में क्या करते हैं? बेसिकली इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन उसमें से भी 90% ट्रेडर्स इन एफ एन ओ सेगमेंट इनकर लॉसेस। और ये मैं नहीं, ये सेबी की स्टडी बोल रही है। ये आप लोग ने जरूर देखा होगा, सुना होगा, ये आर्टिकल जरूर पढ़ा होगा कि 90% ट्रेडर्स इन द एफ एन ओ सेगमेंट, दैट इज फ्यूचर्स एंड ऑप्शन, जिसको हम डेरिवेटिव ट्रेडिंग भी बोलते हैं, उसमें लॉसेस करते ही करते हैं।
ये जो बाकी 10% है, यहाँ पे तो डेटा आपको दिख गया कि 90% ऑफ द इंडियंस लॉस कर रहे हैं। ये 10% कौन है? बेसिकली कहीं ना कहीं ये HNIs हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं, ऑप्शन सेलर्स हैं जो एक बड़े कैपिटल से ट्रेड कर रहे हैं, और हार्डली ऐसे बहुत रेयर हैं जो ऑप्शन बाइंग से कंटिन्यूअसली प्रॉफिट कमा रहे हैं, और इसमें स्विंग ट्रेडर्स भी आते हैं डेफिनेटली। ठीक है, ये इन्वेस्टर्स का डेटा नहीं है, ये ट्रेडर्स का डेटा है। ठीक है, दिस इज FNO। नाउ एक और सेबी की रिसेंटली डेटा आया था जो उन्होंने पब्लिक किया था, एक आर्टिकल, दैट इज 7 out of 10 individuals intraday traders in equity cash segment make losses। FNO सेगमेंट में 10 में से 9 लोग लॉस कर रहे थे, कोई एक प्रॉफिट कमा रहा था। इक्विटी में क्या है, 10 में से 7 लोग लॉस कर रहे हैं लेकिन 3 लोग प्रॉफिट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सक्सेस रेशियो देखा जाए तो इक्विटी में बहुत ज्यादा अच्छा है इन कंपैरिजन टू फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, राइट। दैट इज व्हाई यू शुड ऑलवेज स्टार्ट योर जर्नी विथ इक्विटी ट्रेडिंग, चाहे वो इंट्रा में हो, इंट्राडे हो, स्विंग हो, पोजिशनल हो, BTST हो, वट एवर।